नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस फ्रेश न्यू रीडिंग ऑफ द डे। एंड ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके घर परिवार के इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए सेंडर की ओर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। जीवन, धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ। चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। सबसे पहला कार्ड दोस्तों, यहाँ पर ये द हैंग्ड मैन आया है, और ये एक अपराइट यानी कि सीधा कार्ड आया है। लेट्स सी। सेकंड कार्ड इज़ अ रिवर्स कार्ड, यानी कि ये उल्टा आया है, एंड दिस इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, और देखते हैं आपके लिए क्या है खास। 10 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस। सो लेट्स सी आज का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये क्या इशारा आप सभी के लिए लेकर आया है। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियर होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, द हैंग्ड मैन का आया है, और दोस्तों ये कार्ड अपराइट यानी कि सीधा आया है। दोस्तों यहाँ सबसे पहले जो एनर्जी आती है वो ये है कि जैसे ये कार्ड एक तो पॉज और डीप अंडरस्टैंडिंग को दिखा रहा है, यानी आपके जो विरोधी हैं, जो शत्रु हैं, वो सोच रहे थे कि आप पूरी तरीके से अपने जीवन में अटक गए हैं, रुके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, और शायद इन्होंने कुछ काम, आपका कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट काम ऐसा रहा होगा जिसे इन लोगों ने चाहे पैसे देकर, चाहे किसी न किसी सोर्स के थ्रू उस काम को डिस्टर्ब किया, उसे रोका है, और ये चाह रहे थे कि आप कुछ भी ना कर पाएँ, एक ही जगह पर जीवन आपका स्टक हो जाए, पैसों का जो फ्लो है वो रुक जाए, काम ना आप कर पाएँ ठीक से। मतलब इनकी जो चाह थी वो पूरी तरीके से आपको बर्बाद करने की थी, और पहले भी यही इनके अंदर यही इच्छा थी, आज भी वही इच्छा है, कुछ बदलाव नहीं आया इनके अंदर। ये मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है, परिवार से कनेक्टेड सदस्य भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, आसपास का कोई व्यक्ति भी हो सकता है। साफ दिख रहा है ये अकेले नहीं है, इनके साथ और भी लोग हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, यहाँ जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ तो एक चीज़ मुझे यहाँ ये नज़र आ रही है कि आपको लेकर मीटिंग्स बहुत हो रही हैं, आपको लेकर, मतलब इस समय आप ये कह सकते हैं कि बस अगर चर्चा का कोई विषय है तो आप ही हैं, और आपका नाम आते ही इन लोगों की मीटिंग्स में सन्नाटा छा गया, क्योंकि अब वो ना छिपने का जैसे रास्ता ढूंढ रहे हैं। कुछ ऐसा गलत इन्होंने किया है आपको लेकर स्पेशली, कि अब इन्हें डर इस बात का है कि वो सारी बातें कहीं खुलकर सामने ना आ जाए। जो भी इन्होंने झूठी झूठी बातें बनाई, जो भी कहानियाँ इन्होंने बनाई हैं आपके बारे में या परिवार के सदस्यों के बारे में, इन्हें डर इसी बात का है कि वो सारी बातें खुलकर सामने ना आ जाएं। तो ये जो पहला कार्ड है द हैंगमैन, ये इनकी स्थिति को दिखा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने भी यही सिचुएशन आपके जीवन में क्रिएट की। यानी आपको
फंसाने की पूरी पूरी कोशिश की, ऐसी परिस्थिति इन लोगों ने पैदा की कि मतलब जैसे आप फंस गए हो बीच में। द हैंगमैन इसी चीज़ को दिखा रहा है कि एक टाइम था, या अभी भी आप में से कुछ लोगों के लिए इस समय ऐसा चल रहा है कि जैसे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, कोई काम नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, या जैसे सब कुछ बहुत डिले हो रखा है। जिस चीज़ के लिए आप अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, चाहे अपना तन मन धन आपने सब कुछ लगा दिया, फिर भी जैसे वो काम पूरा नहीं हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है, आप उसे अचीव नहीं कर पा रहे। तो ये स्थिति पैदा करने वाला जो इंसान ये है, जो ये आज आपका दुश्मन बन के बैठा है, ये कहीं न कहीं इसके जीवन में खुद यही परिस्थिति अब आ गई है। यानी जिस परिस्थिति में इन्होंने आपको डालने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक इन्होंने इम्पैक्ट डाला भी है आपके लाइफ पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ यही सब कुछ करते चले जाएँगे, बिना किसी रीज़न के कोई चीज़ नहीं होती है। तो अब वो जो हिसाब किताब है कर्मों का, वो इन्हें अपने जीवन में भी चुकाना पड़ रहा है। तो जो इनको लग रहा था कि आप अपने लाइफ में रुक जाएँगे, स्टक हो जाएँगे, आगे नहीं बढ़ पाएँगे, तो अब कहीं न कहीं वही चीज़ इनके साथ हो रहा है। यानी अब इनका जो साथ देने वाले लोग थे, या जो काम ये संपन्न करना चाह रहे थे, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं रुक गई हैं इनके लाइफ में। ये ना कहीं न कहीं ये समझ ही नहीं आया इनको कि आप रुक कर भी ना अपनी लाइफ को एक नए नज़र से कहीं न कहीं देख रहे थे। और इन्होंने लाख कोशिशें की आपके नाम को ख़राब करने की, ताकि आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़े, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएं, या फिर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएं। ऐसी सारी कोशिशें इन्होंने की, लेकिन हुआ क्या, आपने खुद को समझा, सिचुएशंस को समझा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने ऐसे लोगों को रिएक्शन देना बंद कर दिया, जो कि एक बहुत सही डिसीजन था। क्योंकि ये उसी रिएक्शन पे ही जान लीजिए इन्हें मज़ा आ रहा था। जितना इनको रिएक्शन आपसे मिलता, उतना ही इनको लग रहा था कि ये सक्सेसफुल हो रहे हैं अब जो भी ये कर रहे हैं। और यही चीज़ ना उन्हें अब सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है। वो यही सोच रहे हैं कि भाई ये इंसान शांत क्यों है, अचानक से आप चुप क्यों हो गए, सब कुछ कट ऑफ आपने क्यों कर दिया, ये पलट कर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। यही सारा सवाल इनके अंदर दिन रात चलता रहता है। और मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं, और सिर्फ मुद्दा आप ही हैं। और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि आपकी जो साइलेंस है, वहीं आपकी कहीं ना कहीं जैसे एक स्ट्रेंथ बन चुकी है। और जब सामने वाला शांत होकर ऑब्ज़र्व करता है ना दोस्तों, तो वो हमेशा, कोई भी खेल हो, कोई भी गेम हो, वो फाइनली विक्ट्री उसी की होती है। तो ये चीज़ आपके पक्ष में होते हुए नज़र आ रही है। यानी जो शांति आप बना के रखे और ऐसे लोगों को आपने इग्नोर करके रखा, यही सबसे बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं जो जीत है, जो विक्ट्री है, जो आप डिज़र्व करते हैं, वो डेफ़िनेटली आपको मिलेगी। उसे कोई रोक नहीं सकता। बात करते हैं दूसरे कार्ड की दोस्तों, तो यहाँ पर आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड रिवर्स आया है। तो दोस्तों इस पूरे स्प्रेड में यही कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो रिवर्स आया है। तो अब यहाँ उनके साइड की जो असली सच्चाई है वो सामने आती है। ये कार्ड साफ बता रहा है कि आपके शत्रु मेहनत करने से बचते हैं। ये ना इनकी आदत हो गई है फ्री का बैठ के खाने की, या फिर इन्होंने कभी मेहनत नहीं की, इनको बना बनाया सब कुछ मिल गया। इसीलिए इनको जो पैसे की कीमत है, एक एक रुपए इंसान कितनी मेहनत से कमाता है, उसकी जो अहमियत है, उसका जो इम्पोर्टेंस है, वो इन्होंने कभी जाना ही नहीं, ना सीखा। इसीलिए फालतू चीज़ों में बुद्धि जो है वो हमेशा चलती रहती है। जैसे कि आपको लेकर जानबूझ के टकराव पैदा करना, परेशान करना, क्योंकि इन्होंने लाइफ में और जैसे कोई काम है ही नहीं। और हो सकता है ये एक ऐसी लाइफ जी रहे हो जहाँ ये दूसरों के ही दम पर ऐसे होते हैं ना कुछ लोग कि बस अपना लोन लेकर और फिर इधर उधर से कैसे ना कैसे जुगाड़ करके लाइफ को बस खींचते रहना। तो कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे ये पर्सन, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, इनके साथ लोग हो सकते हैं। और आपके खिलाफ इन्होंने ना बस चुपचाप एक ही बस प्लान बना रखा है कि भाई कैसे ना कैसे करके आपको इन्हें पूरी तरीके से हर ओर से मतलब जैसे बर्बाद करना है। लेकिन इनके चाहने से आपका जीवन नहीं चल रहा दोस्तों, ये एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। और ये देख रहे हैं कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है और जो डेडिकेशन है वो आप बनाए रखें। चाहे इन्होंने लाख कोशिशें की आपको डिस्ट्रैक्ट करने की, आपको परेशान करने की, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। आप अपनी डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते रहे, रुके नहीं आप। और ये लोग बार बार मिस्टेक्स कर रहे हैं, बार बार वही चीज़ें ये लोग कर रहे हैं जो ये शुरू से करते आ रहे हैं। और हर बार खुद ही अपने प्लान्स को कहीं ना कहीं ख़राब कर रहे हैं ये लोग। देखिए दोस्तों, ये कारण भी है क्योंकि ये पूरी तरीके से अब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। जो आपके विरोधी हैं, आपसे टकराते टकराते, लड़ते लड़ते फाइनली
इनकी ऐसी हालत हो चुकी है कि एक तो ये चाहे फाइनेंशियली या फिर हेल्थ रिलेटेड कोई ना कोई बहुत मेजर इशू अपने जीवन में फेस कर रहे हैं, और उतना ही और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट ये होते जा रहे हैं। और इनके मन में बस अगर कुछ चल रहा है तो बस यही चल रहा है कि बस ये दिन रात यही सोचते रहते हैं कि मतलब हमने इतना सोचा, इतना प्लान किया, फिर भी ये इंसान आगे कैसे बढ़ रहा है, बस इनके मन में यही हमेशा चलता रहता है। लेकिन दोस्तों सच ये है कि वो अपने लाइफ में डिस्ट्रैक्शन में कहीं ना कहीं फंस चुके हैं, और आप उतना ही फोकस्ड हो चुके हैं इस वक्त। और जहाँ फोकस होता है, जहाँ एकाग्रता होती है, वहाँ जो विक्ट्री है, जो जीत है, वो अपने आप चली आती है, उसे कोई रोक नहीं सकता। अब बात करते हैं तीसरे कार्ड की दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया और ये कार्ड अपराइट यानी कि सीधा आया है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि अब यहाँ जो सिचुएशन है वो पूरी तरह क्लियर हो जाती है, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि उनके लिए एक पेनफुल एंडिंग कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। किनके? आपके दुश्मन की बात हो रही है यहाँ पर। इन लोगों की जो पेनफुल एंडिंग है वो शुरू हो चुकी है और कोई कुछ कर भी नहीं सकता। उन्होंने ही ये कह सकते हैं ये हिसाब किताब ऐसा बना लिया, और अब चूँकि ये हिसाब किताब बन चुका है तो कर्मों का जो हिसाब है वो तो बराबर होगा ही। तो जो उन्होंने आपके लिए सोचा था, जो नेगेटिविटी उन्होंने भेजी थी आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर, अब वही सारी एनर्जी वापस उन्हें ही हिट कर रही है कहीं ना कहीं। और उनकी हालत अब ऐसी हो गई है दोस्तों कि जो इनके सारे प्लान्स हैं वो फेल हो रहे हैं, जो इनकी रेपुटेशन है वो लोगों के बीच में गिर रही है, कोई क्रेडिबिलिटी इनकी नहीं रह गई है, और मेंटली ये लोग बहुत टूट चुके हैं इस समय। और ये उनका आप कह सकते हैं लाइफ में सबसे लोवेस्ट पॉइंट है जहाँ पर इस समय ये हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि अब ये लोग ना ओपनली कुछ भी करने की जो हिम्मत है वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मन में एक डर अब इनको सता रहा है कि वैसे भी सब कुछ खुलकर अब सामने आने वाला है, और ऊपर से और भी जो ये आपको विलन बनाने चले थे तो ये खुद साबित हो चुके हैं कि असली विलन कौन था। क्योंकि उन्हें अंदर से ये महसूस हो चुका है कि जैसे इनके मन में बस यही बात अब चलती रहती है कि भाई अब हम कुछ भी करें, कुछ भी ये कर डालें, ये जानते हैं कि ये इंसान गिरने वाला नहीं है। यानी आपकी बात हो रही है यहाँ पर। लाख कोशिश ये कर लें, आपको जिस लेवल पर ये लाना चाहते थे उस लेवल पे नहीं ला सकते। अब बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ कार्ड की दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड आया और ये कार्ड भी अपराइट यानी कि सीधा आया है। तो अब यहाँ आपकी जो एनर्जी वो सबसे पावरफुल होते हुए नज़र आ रही है। यहाँ ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि आप ग्रोथ के फेज़ में इस समय एंटर कर चुके हैं, और आप अबंडेंस को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, और आपके आसपास एक नेचुरल डिवाइन प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं जैसे बन गई है, और आप बिना किसी नेगेटिविटी के आगे बढ़ रहे हैं। और यही चीज़ शत्रुओं को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है कि भाई हम तो इन्हें चले थे बर्बाद करने, ये तो और तरक्की कर रहे हैं अपने लाइफ में। देखिए यही सारी चीज़ देख कर ना ये लोग यही महसूस कर रहे हैं जो आपके विरोधी हैं कि भाई ये इंसान जितना मतलब इन्होंने जितनी कोशिश की इन दुश्मनों ने आपको गिराने की, उतना ही ऊपर आप उठते चले गए, और आपका जो ऑरा है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि अब लोग कहीं ना कहीं तारीफ़ कर रहे हैं और अट्रैक्ट भी हो रहे हैं आपकी ओर। और जो सक्सेस जो जो लोग एडमायर कर रहे हैं वो आप डिज़र्व करते हैं, और नेगेटिव जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं खुद दूर हो रहे हैं, वो आपके अराउंड टिक ही नहीं सकते। जो भी नेगेटिव लोग हैं, जो भी ऐसे टॉक्सिक लोग रहे हैं आपके अराउंड, वो लोग अब आपके जीवन में टिक नहीं पाएंगे, ये तो 100% श्योर है। और अब कहीं ना कहीं आपको इतना लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना कुछ एक्स्ट्रा इन लोगों के अगेंस्ट करने की ज़रूरत है। बस जो सही स्टेप्स है वो उठाते जाएं, और आपकी ग्रोथ ही सबसे बड़ा जवाब है दोस्तों इन लोगों के लिए। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ, जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो सच में अब जो सिचुएशन है वो ऐसी हो गई है कि जहाँ पहले वो आपके खिलाफ मतलब प्लान्स बनाते थे, साजिशें रचते थे, अब वहाँ आपका नाम आते ही जैसे एक साइलेंस छा जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि आपने खुद को बदल लिया है और अब आपको हराना उनके बस की बात नहीं है। और वो अब सामने आने से भी डर रहे हैं, छिपने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, और आप अपनी लाइफ में साइलेंटली ग्रो कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है और आपकी कंसिस्टेंसी ही आपकी जीत है। बस ऐसे ही चलते रहिए दोस्तों जैसे आप चल रहे हैं, क्योंकि अब जो भी हो रहा है ना वो आपके फेवर में ही अनफोल्ड हो रहा है। और मैं ये प्रे भी करता हूँ ईश्वर से
कि जो भी हो वो आपके फेवर में ही हो और इतना अबंडेंस, इतना सक्सेस आपको मिले कि जो भी आपका सपना है आप उसे अचीव कर सकें। तो चलिए दोस्तों, हम कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, नेम इनिशियल्स हमारे साथ शेयर करें। सो वी हैव O, T, K, N, B, Z, H, U। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हो, और कमेंट में ये भी लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।